हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 27 सितंबर 2020। 27 सितंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 25 सितंबर। तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में धर्मनिरपेक्षतावादी की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन इस संगठन की परिषद के साथ अंतर्राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल फेडरेशन की एक पहल थी। अब हम चलते हैं हमारे दूसरा प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोनू सूद। तो ये है सोनू सूद और ये हाल ही में एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में रक्षा उद्योग ग्लोबल आउटरीच पर वेबिनार का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इजराइल। अब ये जो इजराइल है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा इजराइल। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। इसकी करेंसी है इजरायली शेकल। इसके प्रेसिडेंट है रियूवेन रिवलिन और इसके प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, EESL के नए प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रजत सूद। तो ये है रजत सूद और ये हाल ही में EESL के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। अब हम आपको बताते हैं EESL के बारे में। EESL का फुल फॉर्म है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 10 सितंबर 2009 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अब हम चलते हैं हमारा पांचवा प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस कार कंपनी ने हाल ही में कार सदस्यता कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मारुति सुजुकी। तो अब हम आपको बताते हैं मारुति सुजुकी के बारे में। मारुति सुजुकी की स्थापना हुई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके CEO है केनिची आयुकावा। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में यू राइज नामक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। तो छात्रों को नौकरी खोजने में मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उदय पोर्टल लॉन्च किया गया है। यू राइज इनोवेशन फॉर स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट पोर्टल छात्रों को करियर काउंसलिंग सहायता देगा। यह तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रशिक्षण, रोजगार और कौशल विकास मिशन के साथ साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ की एक संयुक्त पहल है। अब हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसके चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और इसकी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, इसकी राजकीय पक्षी है सारस, इसका राजकीय पुष्प है पलाश और इसका राजकीय वृक्ष है अशोका वृक्ष। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सऊदी अरब। ये जो सऊदी अरब है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा सऊदी अरब। और आपको ये भी याद रखना है कि ये एशियन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। इसकी करेंसी है सऊदी रियाल और इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सऊद। अब हम चलते हैं हमारा आठवां प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, कौन हाल ही में IPL 2020 के 13वें सीजन में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, KL राहुल। तो ये है KL राहुल और ये हाल ही में IPL 2020 के 13वें सीजन में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अभ्यास मिसाइल। तो अब हम आपको बताते हैं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेड क्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल है जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में पासेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। और आपको ये भी याद रखना है कि ओशिनिया कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। इसकी करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और इसके प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, किसे वुशु विश्व चैंपियनशिप 2019 में गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पूनम खत्री। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, US ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।